हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस फंक्शन यानी कि इंफॉर्मेशन फंक्शन के बारे में समझेंगे। इसमें आज हम इस टेक्स्ट, इस नंबर और इस नन टेक्स्ट के बारे में समझेंगे। अब इंफॉर्मेशन फंक्शन को देखने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला टैब पर क्लिक करेंगे, जिसमें से फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में से हम देखते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जो भी फंक्शन होंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी हमारे सामने, जिसमें से आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट, इस नंबर, इस नन टेक्स्ट, इस एरर, इस तरीके के फंक्शन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें से आज हम इस टेक्स्ट, इस नंबर और इस नन टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे। अब उसके बाद हम ए वाली कॉलम में देखते हैं, जहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिए हैं। A3 to A7 वाली सेल में हमने इसे राइट अलाइनमेंट दे दिया है। अब आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में से अलाइनमेंट ग्रुप में से हम इसे चेंज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक्सेल जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो लेटर्स होते हैं टेक्स्ट उसे लेफ़्ट अलाइन करता है और नंबर्स होते हैं उसे राइट अलाइन कर लेता है। अब हम वापस से इसे राइट अलाइनमेंट दे देते हैं, तो वापस से हम इसे सिलेक्ट करेंगे और अलाइनमेंट ग्रुप में से इसे चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम A3 वाली सेल को क्लोजली देखें, यहाँ पे हमें नंबर शो कर रहा है 9317, लेकिन यहाँ पे हमने 1 नहीं लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे लिखा है I। उसके बाद A4 वाली सेल में हमें नंबर दिख रहा है 4518, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं लिखा, हमने L लिखा हुआ है, यानी कि A3 और A4 वाली सेल में टेक्स्ट है और बाकी की सेल में नंबर डिस्प्ले किए हुए हैं। उसके बाद हम इस टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसके लिए B3 वाली सेल में जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इस टेक्स्ट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करके A3 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने ट्रू डिस्प्ले किया है। अब बाकी की वैल्यू जानने के लिए इसके बॉटम कॉर्नर पर जाएंगे, प्लस का साइन आते ही इसे हम ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ पे ट्रू डिस्प्ले किया है और जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे इसने फॉल्स डिस्प्ले किया है, यानी कि A3 और A4 वाली सेल में जहाँ पे टेक्स्ट है वहाँ पे इसने ट्रू लिया है और बाकी की सेल में वैल्यू है तो इसने फॉल्स डिस्प्ले किया है। उसके बाद हम इस नंबर फंक्शन का यूज़ करेंगे। C3 वाली सेल में इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इस नंबर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करके A3 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने टेक्स्ट लिया था, इसलिए यहाँ पे फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद बाकी की वैल्यू जानने के लिए बॉटम कॉर्नर पर जाएंगे, प्लस का साइन आते ही इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे भी A3 A4 वाली सेल में टेक्स्ट है वहाँ पे इसने फॉल्स लिया है, बाकी की सेल में वैल्यू है इसलिए इसने ट्रू डिस्प्ले किया है। और जहाँ पे इस टेक्स्ट में जहाँ पे टेक्स्ट था वहाँ पे ट्रू लिया है और बाकी की सेल में वैल्यू थी इसलिए फॉल्स लिया है, यानी कि ये इसके ऑपोजिट का फंक्शन है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं इस नन टेक्स्ट। D3 वाली सेल में इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इस नन टेक्स्ट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और A3 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे फॉल्स डिस्प्ले किया है, यानी कि यहाँ पे इसे टेक्स्ट मिला था इसलिए इसने फॉल्स डिस्प्ले किया है। बाकी की वैल्यू जानने के लिए हम बॉटम कॉर्नर पर जाएंगे, प्लस का साइन आते ही इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे A3 और A4 वाली सेल में जहाँ पे हमने टेक्स्ट लिया है वहाँ पे ये फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है और बाकी की सारी सेल में वैल्यू है इसलिए वहाँ पे वो ट्रू डिस्प्ले कर रहा है, यानी कि इस नंबर और इस नन टेक्स्ट जो है वो दोनों सेम जैसे ही हैं। अब हम यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया था इस नन टेक्स्ट का और उसे ड्रैग करके इसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले की, हम ऐसा बार बार करना नहीं चाहते हैं, हम एक ही बार में उसका आंसर डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसे रिमूव कर देते हैं सिलेक्ट करके। उसके बाद हम वापस से हमारी सेल को सिलेक्ट करते हैं और अब हम यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू इस नन टेक्स्ट।
अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, A3 वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करेंगे, कीबोर्ड से हम कंट्रोल के साथ एंटर की को प्रेस करेंगे। तो हम प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आंसर है वो हमें इजीली डिस्प्ले कर रहे हैं, यानी कि अब इसे बार बार ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। हम कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके जितनी भी सेल है वो फिल कर सकते हैं एक साथ इजीली। उसके बाद हम इस ब्लैंक फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। उसके लिए हम H वाली कॉलम में जाएंगे जहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ डाली है, जहाँ पे हमने ब्लैंक सेल भी रखी है। उस सेल में हम वैल्यू को पुट करना चाहते हैं। I5 वाली सेल में जाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। इफ लिखकर ब्रैकेट ओपन करेंगे, H5 वाली सेल को हम सिलेक्ट करते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा का साइन लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा का साइन लगाएंगे हम यहाँ पे। उसका मतलब है ये सेल जो है वो ब्लैंक है। कोमा लगा के हम किसी वैल्यू को डालेंगे, हम डालते हैं 70, वापस से हम कोमा लगाएंगे और यहाँ पे हम H5 वाली सेल को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम। इसका मतलब है H5 वाली सेल में जहाँ पे भी ब्लैंक सेल है वहाँ पे वो 70 डाल देगा, अदरवाइज वो उसे एज इट इज़ रखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने इस सेल को एज इट इज़ रखा है क्योंकि ये सेल जो है वो फिल थी। बाकी की वैल्यू जानने के लिए प्लस का साइन आते ही इसे ट्रैक करेंगे, तो इसने सारी वैल्यू को यहाँ पे फिल कर दिया। I8 वाली सेल में जहाँ पे ब्लैंक सेल था वहाँ पे इसने 17 पुट कर दिया है। अब एम्प्टी सेल के लिए जैसे हमने इन्वर्टेड का साइन यूज़ किया था, हम अब इस ब्लैंक फंक्शन का यूज़ करना चाहते हैं। I5 वाली सेल में जाएंगे जहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज़ किया था। अब हम यहाँ पे इस ब्लैंक लिखेंगे, ब्रैकेट के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं इस ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। इन्वर्टेड के साइन को हम रिमूव कर देते हैं, इज इक्वल टू के साइन को रिमूव कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला समझने में भी इजी है। H5 वाली सेल ब्लैंक होगी तो वो 70 पुट करेगा, अदरवाइज वो H5 वाली सेल को एज इट इज़ रखेगा। एंटर प्रेस करते हैं हम यहाँ पे, एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट डिस्प्ले हो रहा है। बाकी का रिज़ल्ट जानने के लिए हम इसे ड्रैग करके देखेंगे तो यहाँ पे वही वैल्यू शो कर रही है जो पहले कर रही थी। थैंक यू।